तो स्वागत है हमारे ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। देखिए क्लास 11 का 2020 का पेपर मैंने लेके आया हूँ। 2020 में जो भी क्वेश्चन आए थे और विथ सॉल्यूशन आपको यहाँ पे आंसर भी मिलेगा। देखिए बहुत ही केयरफुली आप पढ़िएगा, क्योंकि पहला जो रहता है क्वेश्चन वो तो पैसेज राइटिंग ही रहता है। सो पैसेज राइटिंग भी अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलत आंसर लिखते हैं। पढ़ने के बावजूद भी उनका आंसर बहुत सारा गलत हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं वो। सो आप बाय द वे कहना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको पढ़ें। रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आप आराम से पढ़िए। गांधी जी का हिस्ट्री के बारे में दिया गया था जब गांधी जी साउथ अफ्रीका आए थे। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो पढ़ने के बाद मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ, आप आराम से पढ़िए। पढ़ने के बाद इसका क्वेश्चन नीचे है, उसका आंसर दीजिएगा। 2020 का जो पेपर है सो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि 2021 में एग्ज़ाम हुआ नहीं। 2020 का 19 का पेपर मेरे पास है। सो पेपर भी पेपर जो प्रीवियस पेपर होता है उसको सोल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोग वहाँ से ना एक तो 90% मतलब 90% आपको आइडिया हो जाता है कि एग्जामिनर किस टाइप की क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, पैसेज को कैसे लिखा जाएगा, रीड कैसे किया जाएगा, आपको हैबिट बन जाएगा आपका एक। जितना टेस्ट पेपर आप सोल्व कीजिएगा, जितना प्रीवियस पेपर सोल्व कीजिएगा, वो उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। देखिए पहला क्वेश्चन वही है, व्हेन वाज द गांधी द फर्स्ट आश्रम इन इंडिया स्टिब्लिश। सो इसका आंसर दिया गया है, आंसर आराम से उसके अंदर है, आप निकलिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ वाज द साबरमती आश्रम ओरिजिनल नोन अस। सब आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आपको खुद से पढ़ के आंसर निकालना है। आप खुद से पढ़ के खुद ट्राई कीजिएगा। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम होता है सॉल्यूशन को देखिएगा। पहले ट्राई खुद करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे कुछ भी हो, अपने खुद ट्राई करना चाहिए। जब तक आप ट्राई नहीं कीजिएगा आप कुछ सीखिएगा नहीं। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, उसका आंसर भी यहाँ पे दिया है, पॉइंट वाइज दिया गया है। यहाँ पे देखिए 10 मार्क की पैसेज आती है, ये वही बात है, 10 मार्क दिया है एक पैसेज में। एग्जामिनर 10 मार्क का दिया है। देखिए ट्रू फॉल्स भी पूछता है, सब कुछ पूछता है। सेकंड पैसेज भी आपको देखिए, रीड द फ्लोइंग पैसेज गिवन बिलो, ये भी एक पैसेज है, इसको भी पढ़ना है। आप पढ़िए, आराम से पढ़िए। पढ़ने के बाद इसका आंसर निकालिएगा। वो ऐसे आंसर मैं दे रहा हूँ। आप पढ़िए। तो पढ़ने के बाद आंसर नीचे है, ये देखिए क्वेश्चन और आंसर। इतना बड़ा पैसेज ही था, पॉइंट वाइज दिया गया था, एग्जामिनर पॉइंट वाइज दिया था। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, 4 स्टेप दिए गए थे। इसके बाद क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का आंसर नीचे दिया गया है, वो लिखिएगा। आप आराम से देख लीजिए। समरी लिखने बोला था पैसेज का, तो समरी यहाँ पे दिया गया है, लेकिन 80 वर्ड्स के अंदर ही कंप्लीट करना है। 3 मार्क आपको एग्जामिनर देगा। समरी आप पैसेज के अंदर से ही लिखिएगा ना, वैसे पैसेज को एक बार पढ़िए, दोनों पढ़िए, पैसेज भी पढ़िए, क्वेश्चन आंसर भी पढ़िए, और आप समझिए कैसे वहाँ पे आप लीड कीजिएगा, एग्जाम में कैसे लिखिएगा, बहुत ज़रूरी हो जाता है। राइटिंग स्किल के अंदर जो बात करता हूँ, 100 मार्क का देखिए यहाँ पे दिया है। ये ग्रामर सेक्शन ही है। राइटिंग स्किल की बात करता हूँ तो ग्रामर सेक्शन के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। 100 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना था। बाय द वे नीचे वाला जो जाता हूँ वो ये ग्रामर का सेक्शन ही आ जाता है। ये ग्रामर का ही एक पार्ट हो जाता है। यूर स्कूल कॉलेज ऑब्जर्व द वर्ल्ड ब्लड डोनेशन, वो उसके ऊपर लिखना पड़ता है, नोटिस तैयार करना पड़ता है, रिपोर्ट राइटिंग कीजिए, इसको रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है। तो रिपोर्ट यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर रिपोर्ट, आपके स्कूल का कोई भी नाम है, XYZ एक स्कूल है, कितना तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो सब यहाँ पे दिया गया है। कौन कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे डिटेल वहाँ पे दिया गया है। राइट द स्पीच ऑफ डिलीवर द मॉर्निंग असेंबली ओवर द स्कूल कॉलेज ऑन द टॉपिक से ऑन ए प्लास्टिक बैग। देखिए प्लास्टिक बैग के ऊपर आपको मतलब कुछ स्पीच देना है, तो स्पीच मतलब आपको लिखना है, तो उसका आंसर यहाँ पे आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये आप नेट में भी सर्च कीजिएगा, आराम से आ जाता है। उसको पढ़िए, उसके बाद देखिए किस तरह प्लास्टिक बैग के ऊपर स्पीच है, वो उसको पढ़ के लिखना पड़ता है। इस टाइप के मैं ये नहीं कहता हूबहू क्वेश्चन आ जाएंगे, कि सिर्फ टाइप एक ही रहता है। पैटर्न की बात करूँ, पैटर्न एग्जामिनर चेंज नहीं करता है, पैटर्न सेम रखता है, पैसेज राइटिंग वैसा ही रखेगा, आपको एक रिपोर्ट राइटिंग तो देगा ही देगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देता ही देता है एग्जामिनर। तो देखिए मैं इससे पहले ग्रामर बनाया था। वो ग्रामर के अंदर मैं बोला था कि एप्लीकेशन कैसे आते हैं और न्यूज़पेपर के ऊपर रिपोर्ट कौन कौन सा आ रहा है, और ग्रामर में 90% रिपीट हो जाता है। तो मैं उसका प्रूफ भी दिखाया था, वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा, आप जरूर जाके देखिएगा। वहाँ पे आपको प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ ये तो रिपीट हो रहा है। मैं 2017 से लेकर 18, 19, 20 तक के क्वेश्चन को कवर किया हूँ मैं, और वहाँ पे ये भी बतलाया हूँ कि क्वेश्चन किस तरह रिपीट हो रहे हैं, पहले क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन के साथ कैसे मैच कर रहा है, क्या टॉपिक से मैच कर रहे हैं, बिल्कुल वहाँ पे समझा दिया गया है। वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा।
तभी आपको समझ में आएगा। जब तक आप नहीं देखिएगा समझ में कुछ नहीं आएगा। और देखने के बाद खुद ट्राई करने की कोशिश करें, खुद लिखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। देखिए ये फ्लड के अंदर एक रिपोर्ट राइटिंग आया था। रिपोर्ट राइटिंग आपको न्यूज़पेपर के ऊपर द आसाम ट्रिब्यून एक न्यूज़पेपर निकलती है, तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट राइटिंग लिखना था, तो वो किस तरह लिखा गया है फ्लड का। तो ये देखिए, ये आराम से एक बार बिल्कुल इस टाइप सेम ही रहता है। टॉपिक कुछ अलग कर देता है। ग्रामर की सेक्शन की बात करूँ, डिटर्मिनर्स दिया एग्जामिनर समझ यानी का। देखिए डिटर्मिनर्स भी इंपॉर्टेंट वीडियो में बना चुका था, मैं वो दे दूंगा। 2 डिटर्मिनर्स, 2 एक मार्क का 2 रहेगा। रीराइट द सेंटेंस भी रहता है। उसके बाद ये तो करेक्ट सेंटेंस ही बोलिए, इसको करेक्ट फ्रॉम द वर्ब हो जाता है, इसको वर्ब करेक्ट करना पड़ता है। रेन का रेनिंग हो गया है, अराइव का अराइव्ड हो जाएगा, तो ये ठीक है। तो ईट ईज होना चाहिए था। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ईज का प्रयोग होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट का ये पार्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आ जाता है। इसलिए ये जो सेंटेंस है यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ा जाएगा और हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ईज आ जाएगा और मेन वर्ब के साथ आईएनजी जुटेगा। ठीक है, अराइव जो है लास्ट नाइट की बात बोला है, पास्ट टेंस चला गया है, तो पास्ट टेंस के अंदर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाता है, तो अराइव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब देखिए, आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जल्दी बना सकते हैं। ग्रामर किस टाइप की क्वेश्चन दे रहा है देखिए, टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। ग्रामर भी अच्छी तरह आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। ग्रामर खाली टेंस और फॉर्मूला नहीं है कि आप a+b का होल स्क्वायर लगा दिए हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस जरूरी है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही। यहाँ पे देखिए, आपको जो कुछ सेंटेंस देते हैं एग्जामिनर, उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर चेंज करना पड़ता है, तो डिग्री भी आ जाता है। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर कैसे चेंज किया गया है, क्वेश्चन और आंसर को देखिएगा, तो कंपैरेटिव डिग्री के अंदर चेंज किया गया है। ये 2 मार्क, ये बहुत ही ईजी वे होता है। आप जब इसको चेंज कर दीजिएगा, एग्जामिनर डायरेक्ट मार्क देता है आपको ग्रामर में। सो आप आराम से यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। 2, 3, 4, 5 पेपर अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, लगभग 2017 से लेकर 20 का पेपर, तो आपको कोई रोक नहीं सकेगा इंग्लिश में अच्छा खासा मार्क लाने। ठीक है, तो अच्छा खासा मार्क आ ही जाएगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये पोइट से क्वेश्चन आ रहा है, ये सब पोइट का है। पोइट से डायरेक्ट एग्जामिनर कुछ पॉइंट उठा के दे देता है और पूछता है जो यहाँ पे राइटर क्या कहना चाहता है, कुछ एक मीनिंग, मतलब वोकेबुलरी जैसा कुछ मीनिंग पूछ लेगा, कुछ ऑपोजिट वर्ड पूछ लेगा, ऐसा कुछ पूछता है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, चाइल्डहुड से क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, आप जितना पढ़िएगा, देखिएगा, उतना ही समझ में आएगा। देखिए, पढ़िए, देखिए आराम से। ये क्वेश्चन देखिए 6 मार्क का है। यहाँ से मार्किंग हाई हो जाता है कि आपको 6 मार्क के लिए कितना लिखना पड़ता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो देख ही लीजिए। एक और क्वेश्चन आया था 6 मार्क का, आप लोग बुक के अंदर मिला लीजिए किस किस चैप्टर से ये क्वेश्चन दिया हुआ था। मुझे क्वेश्चन मिला, आंसर मिला, मैं दे रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जामिनर पोइट से ही देता है। पोइट से डायरेक्ट देता है। ग्रामर सेक्शन की बात करूँ, ग्रामर सेक्शन ईजी वे में ही आता है। ग्रामर प्रीवियस ग्रामर ही रिपीट हो जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन लिखना था, 2 मार्क का 2 क्वेश्चन लिखिएगा, 4 मार्क मिलेगा। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन है। तो बाय द वे इतना ही क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, क्वायरी है, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका पूरा जो भी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन करने की हमेशा कोशिश करते रहता हूँ, और सभी पेपर दूंगा ग्रामर का। और भी देखिए 17 से लेकर 20 तक का पेपर पूरा मैं प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को, क्योंकि तभी आप लोग का प्रैक्टिस हो पाएगा। मैं देख रहा हूँ जहाँ तक, तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे ही रहा हूँ, पहले जो वीडियो दे चुका हूँ इंपॉर्टेंट।